रेंज के पार्ट डोमेन। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस नाउ, शुरू करते हैं, ठीक है ना। एक बार देख लो कैसे हम करने वाले। वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इन टू क्या होता है और मैनी वन क्या होता है। तो क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है ना। लेट्स से ए के पास 4 एलिमेंट्स हैं। ए के पास 4 एलिमेंट्स है, थोड़ा जल्दी करेंगे, क्लास आपकी खत्म होने वाली है, खत्म हो चुकी है। बी के पास भी 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। यस केस वन, ए के पास 4 एलिमेंट है, बी के पास 4 एलिमेंट है। तो पहला टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, 4:4। सेकेंड क्या क्या निकालना है, वन वन फंक्शन कितने होंगे, थर्ड हर एक एक्सप्लेन करूंगा मैं, मैनी वन कितने होंगे, अच्छा 1 1 तो 4 फैक्टोरियल हो गया ना। टोटल +1 1। ऑन टू कितने होंगे और इन टू कितने होंगे, ठीक है। ये नंबर ऑफ तरीके हमको निकालने, ये चीजें निकालनी है। 3 केसेस में क्वेश्चन डिवाइड होगा। पहला है दोनों के पास 4 एलिमेंट है, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालोगे आप। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मतलब पहले के पास कोई भी 4 चॉइस है, दूसरे के पास कोई भी 4, तीसरे के पास कोई भी 4, तो 4 की पावर 4 हो जाएगा। 4 की पावर 4। जी सर। वन सर वन वो डोमेन की पावर 4 होती है या रेंज की? सर एक बेटा दूसरा हम नंबर ले लो सर। करते क्या है, डोमेन के हर एलिमेंट को रेंज के साथ मैप करने जाते हैं, डोमेन के पास चॉइसेस देते हैं हम, ठीक है। एक्सप्लेन करूंगा जब ए के पास 5 एलिमेंट है, बी के पास 4 एलिमेंट है। चलो वो भी ले लो केस आप, इसी के साथ ऊपर ऊपर ही करते हुए चलो ना, तो सीधा काम अपना हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो मोहम्मद का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। मोहम्मद नल्ला वाला देखो, ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच ए हैज एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बी हैज, ठीक है, वी फिक्स दैट एज वेल। मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद ए आई एम राइटिंग ओवर योर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद बी आई एम राइटिंग 4 4। मैपिंग ऑफ फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, क्लियर है। अब यही जगह पे मान लो सर केस दूसरा मैं ले लेता हूँ, जब ए के पास 5 एलिमेंट है, बी के पास 4 है। केस तीसरा ले लेता हूँ, तीन ही केस डिस्कस करेंगे हम। जब ए के पास लेट्स से 4 है और बी के पास 5 है। अब बताओ, अब ए के पास 5 एलिमेंट है तो हर एलिमेंट के पास 4 चॉइसेस है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 5 टाइम्स आ जाएगा। 4:5। 5 अब हर एलिमेंट के पास 5 चॉइस है, क्यों, मैपिंग ऐसे होगी ना, ए से बी में होगी। एक इधर जाए इधर जाए इधर जाए इधर जाए इधर जाए, तो ए के पास 5 चॉइस है, बी के पास 5, सी के पास, ए के पहले एलिमेंट के पास 5, दूसरे के पास 5, तीसरे के पास 5, चौथे के पास 5, 5 की पावर 4। समझ आ गया आपको मोहम्मद? यस सर। अभी क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट यस वन वन फंक्शन कैसे बनाएंगे अभी हम, तो मैं मैपिंग भी नीचे बना लेता हूँ आपके लिए। देखो बेटा मैपिंग हमने बना ली है 1 2 3 4 ए बी सी डी, इसमें 1 2 3 4 5 ए बी सी डी, इसमें 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। अब पहले में जब वन वन फंक्शन मतलब पहले के पास कोई भी 4 आ जाए, दूसरे के पास कोई भी 3 बचेंगे ना चॉइसेस। भाई 1 मान लो बी के साथ चला गया तो 2 बी के साथ नहीं जा सकता, 1 1 एक को एक के साथ ही जाना है, तो 4 फैक्टोरियल वेज आ जाएगा। तो मैनी वन क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। समझ आ गया आपको? सिमिलरली जब ए के पास 5 एलिमेंट है, बी के पास 4 है, तो फर्स्ट के पास कोई भी 5 चले जाए, दूसरा कोई भी 4, तो आंसर क्या जाएगा 5 फैक्टोरियल। क्या जाएगा? अच्छा वो तो लास्ट वाले में आएगा ना। देखो जब भाई यहाँ पे 1 1 हो ही नहीं सकता। वही देखो पहले के पास 5 चॉइस है, दूसरे के पास 4, तीसरे के पास 3 पहले के पास कोई भी 4 चॉइस है। 4 है। हाँ इसमें ये हम तीसरे वाले के लिए बता रहे थे, उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया। देखो पहले के पास कोई भी 4 है, दूसरे के पास 3, तीसरे के पास 2, चौथे के पास एक चॉइस है, पांचवे के पास तो कोई मैपिंग के लिए बचता ही नहीं है। तो अगर पांचवा मैप नहीं होगा तो फंक्शन ही नहीं होगा, और अगर फंक्शन नहीं होगा तो वन वन फंक्शन 0 हो गया, तो मैनी वन ही हो जाएंगे सारे के सारे। सेम थर्ड के केस में पहले के पास 5 चॉइस है, दूसरे के पास 4, तीसरे के पास 3, चौथे के पास 2, तो कितने आ जाएंगे 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। 5p4 5 फैक्टोरियल 5p4 मतलब 5 फैक्टोरियल। या तो मैनी वन यही हो गया टोटल माइनस 1 की बात है। बिल्कुल, या तो फंक्शन 1 1 होगा या तो मैनी वन होगा ना। तो मैनी वन में ऑन टू भी हो सकता है, इन टू भी हो सकता है। उसका हमें कोई लेना बाद नहीं में। है, अभी 1 1 ऑन टू की बात कहाँ चल रही है, अभी तो 1 1 मैनी वन की बात चल रही है ना। अब ऑन टू और इन टू जो होते हैं वो मैनी वन का ही पार्ट होते हैं ना। वो अलग कैटेगरी है, दैट डिफरेंट कैटेगरी। अच्छा कैटेगरी पहले या तो 1 1 मैनी वन की होगी कैटेगरी, फिर दूसरी या तो इनटू 1 2 की होगी। द कैटेगरी इज डिफरेंट। फर्स्ट इज 1 should be mapped with 1 or 1 can be mapped with 2 more than 1. Second category is no element should be left in the codomain or elements can be left in the codomain.
चलो अब सर ऑन टू वो कैसे दूसरा निकालोगे? वाला तो फंक्शन ही नहीं होगा ना, तो उसके तो सभी जीरो हो गए ना, मैनी वन भी नहीं हो सकता उसका तो। क्यों नहीं होगा? मैंने वन क्या हो गया तुमको भाई? मैपिंग तुम खुद से करके देख लो ना यार, अरे हो हाँ गया ना हाँ हाँ मैपिंग? हाँ हाँ, मैपिंग का हाँ। सही है। Yes. चलो अब ऑन टू फंक्शन कैसे Yes, sir. निकालेंगे हम? ऑन टू फंक्शन कैसे निकालेंगे? ऑन टू का मतलब क्या है? कोई भी कोडोमेन का रेंज में बचना नहीं चाहिए। तो अगेन व्हाट विल बी देयर, 4 फैक्टोरियल तरीके से मैपिंग हो जाएगी। ऑन टू मतलब सारे के सारे मैप होने चाहिए। तो फर्स्ट को कोई भी 4 के साथ, सेकंड को कोई भी 3 के साथ, थर्ड को कोई भी 2 के साथ, फोर्थ को कोई भी एक बच जाएगा उसके साथ। इनटू फंक्शन कैसे निकालोगे आप? टोटल माइनस दिस। हाँ इसको निकालने का एक और तरीका भी है। इनटू मतलब पता है आपको कैसे निकालते हैं हम? मान लो किसी एक को खाली छोड़ दिया, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से किया। इंक्लूजन एक्सक्लूजन मतलब प्रिंसिपल से किया हमने। कैसे? इनटू मतलब कोई एक का मैपिंग नहीं हुआ हो, कोई 2 का मैपिंग नहीं हुआ हो, कोई 3 का मैपिंग नहीं हुआ हो, कोई 4 का मैपिंग नहीं हुआ हो। अरे इनटू मतलब तो फिर तो बाइजेक्शन ही करना पड़ेगा ना। ऑन टू का तो बाइजेक्शन 4 व्हेन, की पावर 4 आ सकता है ना। देखो इनटू कैसे निकालोगे आप? दो तरीके हैं, टोटल माइनस ऑन टू कर दो आप, या इनटू का मतलब क्या है? 4C1 से एक ऐसा एलिमेंट, एटलीस्ट एक 4C1 से एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट सिलेक्ट करता हूँ जिसको मैपिंग नहीं करता हूँ। बाकियों के पास कितनी चॉइसेस है? 3 चॉइस है ना। फर्स्ट एलिमेंट के पास कोई 3, सेकंड के पास कोई 3, तीसरे के पास कोई 2, फिर की बार 4। माइनस वो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा भी तो एक केस आ जाएगा जिसमें बाकियों के साथ भी मैपिंग ना हो। अच्छा तो अब क्या करूंगा? -3C1। सही है। देखो 4C1 इंटू 3 की पावर 4 से होगा क्या? एक आपने ऐसा चूज कर दिया जिसकी कोई मैपिंग नहीं होने दी, माइनस वो केसेस कर दिए जिसकी एटलीस्ट 2 की मैपिंग ना हो। तो 4C2 कर देता हूँ यहाँ पे। सर ये नहीं तो समझ पड़ मतलब रहा। सर ये ऑन टू भी नहीं समझ आया था। अच्छा, पहली वाली मेथड से समझ आ गया आपको, जो मैंने ऊपर वाली मेथड से एक्सप्लेन करा? सर ऑन टू हाँ वाले में तो सर 5 की पावर 4 आएगा ना, ऑन टू में तो क्यों बेटा 5 की पावर 4 आएगा? सब के एक के पास पास 4 चॉइस है, 4 चॉइस। दूसरे के पास कोई 4 ही है ना। हाँ तो सर तो 4 मतलब की नहीं पावर नहीं नहीं, 4 आएगा ना। 4 नहीं है, 3 है। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी सेम के साथ मैप हो जाएगा तो एक एलिमेंट बच जाएगा, तो इनटू हो जाएगा। सर ऑन टू वो होता है जिसमें रेंज कोडोमेन का सबसेट हो। नहीं, ऑन टू मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर हो। मैंने उल्टा लिखा है सर पीछे। देखो ऑन हाँ टू सर। मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर हो, हाँ सर। इनटू मतलब रेंज कोडोमेन का सबसेट हो। तो रेंज कोडोमेन का सबसेट हो मतलब कोई ना कोई एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए ना जिसका मैपिंग नहीं हुआ है। सर इसीलिए इनटू है वो। हाँ आप समझा। ठीक है। यस। क्या सब बच्चों को समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? पर वो एक एलिमेंट 2 के साथ भी तो, अरे मतलब एक वो एक हो जो सकता है इनटू के अंदर हो सकता है, ऑन टू में ऐसा नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक अगर 2 के साथ अच्छा चला यहाँ गया ना पे बी हाँ। के साथ, तो इसी केस की बेटा बात हो रही है, बाकी का इस स्टोरी केस बाद में देखेंगे, इसकी बात हो रही है अभी। ठीक है, तो उसको कैसे करूंगा मैं? ध्यान से देखो आप, हाउ एम आई गोइंग टू डू इट, कैसे करने वाला हूँ इसकी केसेस में बहुत ध्यान से देखना आप। पहले मैंने क्या कर दिया, 4C1 वे से ऐसा एक एलिमेंट चुन लिया जिसकी हम मैपिंग नहीं करेंगे। तो बाकियों का मैपिंग कितना होगा? 3 की पावर 4 से मैपिंग होगा। सर कैसे 3 पावर 4 सर? अरे मान लो एक डी नहीं हुआ, बाकियों का मैपिंग कैसे करोगे आप? अच्छा ये नीचे वाला एग्जांपल से ही कर रहे हो, ठीक है। हाँ सर। सर एक मेरे को लगा को ऊपर मैं वाला एग्जांपल से कर रहे हो। एक को मैं छोड़ रहा हूँ जिसका मैं मैपिंग ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ। क्लियर है? यस सर। सही है ना? चल सकता हूँ हाँ। आगे? यस सर। नेक्स्ट देखो, तो मैंने क्या कर दिया, 4C1 से एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया जिसका मैंने मैपिंग नहीं किया। नेक्स्ट, अब फिर मैं क्या करता हूँ, 4C1 3 की पावर 4 कर दिया, फिर माइनस 4C2, दो ऐसे सिलेक्ट कर लिए जिनका मैपिंग ना हुआ हो। वो कैसे होगा? 2 की पावर 4 होगा। यहाँ पे क्या कर दिया, एटलीस्ट 1 नॉट मैप्ड, अच्छा। माइनस एटलीस्ट 2 नॉट वो मैप्ड। नॉट।
प्लस एटलीस्ट 3 नॉट मैप्ड। बस यही हो सकता है ना, बाकी को तो मैप तो होना पड़ेगा। तो 4C3 से 3 चुन लीजिए जिसकी मैपिंग नहीं हुई है, बाकी सारे उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे जो एक बचा हुआ होगा। हाँ हाँ तो यही आंसर होगा आपका 4 की पावर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। देख लेना। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेट इसीलिए यहाँ पे लग रहा है आपको क्योंकि आपने ऑन टू बहुत आसानी से निकाल लिया, बट अगर नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा आएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। अब सेकंड में देखो बेटा, सेम सेकंड में ऑन टू बन सकता है, नहीं हाँ नहीं बन सकता हाँ नहीं बन सकता। बन सकता है ना। सारे ऑन टू ही होंगे ना। सर, कैसे ऑन टू बन सकता है? देखो बहुत ध्यान से समझना, देखो बहुत ध्यान से समझना। ऑन टू का मतलब क्या है, सबकी मैपिंग जब हुई हो। मतलब इधर डोमेन रेंज से ज्यादा है, हाँ इसीलिए ऑन टू बन सकता है। देखो ऑन टू हो सकते हैं ना, क्यों नहीं हो सकते। देखो करना क्या है, ऑन टू का मतलब क्या है, पहले ऑन टू का मतलब क्या है, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस 5 अमंगस्ट 4। पांचों को 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 अमंगस्ट 4 कैसे करोगे आप? 5P4 5 फैक्टोरियल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 अमंगस्ट 4। तो ये तो जीरो ही होगा ना। देखो तो अब इसमें अलग अलग केसेस बन जाएंगे आपके। अलग अलग केसेस क्यों बनेंगे इसके अंदर, देखो डिस्ट्रीब्यूशन 5 का अगर मुझे 4 लोगों में करना है, ये टास्क है, तो इसमें है ना बहुत ध्यान से समझना, ऑन टू निकालना आसान नहीं होता। ऑन टू निकालने के लिए अलग अलग केसेस लेना पड़ेगा। कैसे अलग अलग केसेस लेना पड़ेगा भाई, सबको मैंने एक एक दे दिया तो किसी को 2 देना पड़ेगा। अच्छा हाँ। 1 की तो मैपिंग बस वही केस निकला ना। कर दी, 3 के 3 कर दी, 4 और 5 2 के साथ चले गए। कौन से 2 किसके साथ जाएंगे? तो सर तो 5 से 4C1 से सिलेक्ट करेंगे। तो आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? देखो इस केसेस में क्या है पता है, डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा है लॉजिकली, अगर आप समझ सको तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 1 2 3 4 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ABCD फिक्स है भाई। ए कोई भी 2 ले लेना चलेगा, लेकिन 1 कोई 2 को नहीं जा सकता। 1 कोई 2 को नहीं जा सकता, लेकिन ए कोई 2 को ले सकता है। तो 4 लोगों में 5 ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना? समझ आ रहा है आपको? तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला फंडा और साथ में कॉम्बिनेशन 2 लगा के करना यस, पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन वाला फंडा कर लेंगे अच्छा। और कॉम्बिनेशन साथ में आप लगा देंगे, ठीक है। हाँ सर। लेकिन इससे आसान क्या होता है पता है, इनटू निकालना। इसका अगर मैं इनटू निकालूं, केस 2 का अगर मैं इनटू निकालूं तो कैसे निकालूंगा? सर पर इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है मुझे वो नहीं पता चल रहा। अरे तो निकालो ना, नंबर ऑफ वेज निकालना है ना आपको। सर डायरेक्ट 5P4 केसेस से हो सकता है ना। 5C4 से कैसे हो जाएगा बेटा? सर 5P4 5P4 से कैसे हो जाएगा? सर मतलब कि 5P4 से कैसे हो जाएगा सीधा? एक क्वेश्चन किया था सर शायद ऐसा, 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन बिटवीन सर 3 मतलब डिफरेंट पर्संस। 5P4 से मैपिंग जब होगी तो कोई 1 ए के साथ जा 4 सकता है। चीजें 4 को मिल जाएगी। हाँ, और 1 ए को जा सकता है, 2 भी ए को जा सकता है, ठीक है। सारे एक को जा सकते हैं ना, तेरे किसी में को तो 2 ऑब्जेक्ट्स भी मिल सकते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को एक डिफरेंट है इस केसेस में बेटा, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ए बी ए को मिलेगा, फिर ए सी ए को मिलेगा, मतलब 1 और 2 ए को मिलेगा, 1 और 3 ए को मिलेगा, 1 और 4 ए को मिलेगा, 1 और 5 ए को मिलेगा, फिर 2 और 3 ए को मिलेगा, ठीक है ना। वैसे केसेस सर बहुत ऐसा सारे नहीं कर बनेंगे। सकता कि हम 5 कोई भी 5 मतलब 5 में से 4 चीजों को सिलेक्ट करें, उनको मतलब ABCD में घुमाए 4 फैक्टोरियल से, और 5वीं चीज को तो 4 ही रास्ते जाने के, तो उसको इंटू 4 कर दें। फिर परम्यूटेशन भी इसमें काउंट हो जाएगा। तो ए के पास पहले आपने घुमा के दिया, फिर मल्टीप्लाई करके दिया, ठीक है। तो इससे आसान तरीका जो है मैं वो बता रहा हूँ। अभी देखो आप क्या कर सकते हो, इनटू निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? इनटू ऑब्जेक्ट्स निकाल सकते हो। अब इनटू निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे? इंक्लूजन एक्सक्लूजन से। 4C1 से कोई ऐसा सिलेक्ट कर लिया जिसका मैपिंग नहीं हुआ है, तो बाकी 3 और ऑब्जेक्ट्स रेस्ट 5 में कैसे आ जाएगा? 3 की पावर 5। 1 कोई भी 3 के साथ जाए, 2 कोई 3 के साथ, 3 कोई 3 के साथ, माइनस 4C2 2 की पावर 5 प्लस 4C3, सिंपल। तो ये जब निकाल लोगे आप तो आपके पास 784 आ जाएगा। भाई यहाँ पे माइनस क्यों करते हैं पर? इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिखा है ऊपर मैंने। सर ये सेकंड केस के लिए किया तो 3 की पावर 5 कैसे आया सर? क्योंकि बेटा इसमें 5, देखो
पहला जो है पहला, ठीक है, उसके अंदर 5 एलिमेंट है, पहले वाले में सिर्फ 4 थे। हाँ अरे तो 1 के पास 3 चॉइस होगी ना, डी नहीं है तो 1 2 3 चॉइस। सर, तो हम रेंज में से क्यों निकालते किसी एक को? अरे एक निकालेंगे तभी तो इनटू फंक्शन होगा ना बेटा, एक छोड़ना पड़ेगा ना, एक का मैपिंग नहीं होना चाहिए अच्छा हाँ, तभी वो उसका सबसेट बनेगा। तभी वो इनटू होगा, नहीं तो अनटू हो जाएगा ना। तो एक हाँ एलिमेंट हमने फोर्सेबली 4C1 से सिलेक्ट किया जिसका हम मैपिंग नहीं करेंगे, दिस विल नॉट बी मैप्ड, नॉट मैप्ड, सो रेस्ट मैपिंग इज डन 3:5, सबट्रैक्टिंग दोस केसेस इन व्हिच 2 छूट गए। हाँ समझ रहे हो आप? ओके, क्योंकि एटलीस्ट 1 नॉट मैप, एटलीस्ट 2 नॉट मैप, प्लस एटलीस्ट 3 नॉट मैप, तो ये 4C2 2 की पावर 5 प्लस तब भाई 4C2 हम एटलीस्ट का ले रहे हैं, तो हम एग्जैक्ट 1 ही ले रहे हैं ना, कोई एक मैप नहीं हुआ, फिर कोई 2 नहीं हुआ। अरे इसमें 3 की पावर 5 का मतलब क्या है, पहले के पास 3 चॉइस है, तो मान लो सभी एक के साथ चले गए तो अच्छा हाँ हाँ नेक्स्ट, ठीक है ना, तो ये 784 आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो 784 केसेस अगर ये हो जाएंगे तो टोटल 4 की पावर 5 कितना आ जाएगा आपके पास, 1024, तो ये 240 आ जाएगा, ठीक है। तो 240 इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। अब थर्ड और लास्ट केस देखो, फिर हम क्लास को कंक्लूड करते हैं, काफी लंबी हो गई है। देखो अब इस केसेस में क्या ऑन टू फंक्शन हो सकता है क्या? कभी कभी नहीं हो सकता ना बेटा, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, 0 केसेस विल बी देयर फॉर ऑन टू, तो सारे के सारे इनटू हो जाएंगे 5 के इनटू में सारे 625, ठीक है। तो नया कॉन्सेप्ट जो इसमें आपको वही। सीखना था, मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। तो द ओनली कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू स्टडी वाज, जो कॉन्सेप्ट अच्छा आपको सीखना लगा होगा इसमें, वो है हमेशा निकालने के लिए नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, इनटू। ओके, हाँ सर। कैसे निकालते हैं? इंक्लूजन एक्सक्लूजन से sir. निकालते हैं इनटू को, ठीक है ना। ये नया कॉन्सेप्ट है, एटलीस्ट वन नॉट टेकन। ये पढ़ाया भी नहीं जाएगा कभी आगे। क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा बता दूं, क्योंकि ये फंक्शंस है, फंक्शंस में फंक्शंस पढ़ेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वापस से रिवाइज नहीं करेंगे। तो बहुत हाँ अच्छा वो आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना। Yes. इसको याद रखना, इनटू फंक्शन कैसे निकालते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन से। एक सिलेक्ट किया जिसका मैपिंग नहीं हुआ, माइनस वो 2 जिनका मैपिंग नहीं हुआ, प्लस 3 का मैपिंग नहीं हुआ। सर, इंक्लूजन एक्सक्लूजन का सर लॉजिक वही था ना कि हम वो निकालेंगे तो फिर उसमें से जब हम एटलीस्ट 2 माइनस करेंगे तो साथ में कहीं ना कहीं 2 बार 3 वाले भी चले जाएंगे, इसीलिए बाद में ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सेट्स जैसा। हाँ, ठीक है ना। हाँ सर। यस तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ड्रिल तक का डिस्कशन कंप्लीट है, ठीक हाँ है। सर। लास्ट एक बार कर लेना आप लोग, आपसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग सिंगल करेक्ट से शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए यस सर। बाय बाय, टेक केयर बेटा। बाय सर।